सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वैद्यायाणं नमो लोयेशव्यसाहूणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं विधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अपनी चर्चा जिनेंद्र भगवान, अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान के स्वरूप की चर्चा अपनी चल रही थी। कल कुछ विषय रह गया था। कल हमने देखा था कि जो हमारे जो भगवान हैं, हमारे भगवान हम ही हैं। कल हमने देखा था कि जो हमारे भगवान हैं वह हम ही हैं, लेकिन कसाय आदि का, रागादि विभाव परिणामों का आत्मा के साथ होने के कारण से वह परमात्म तत्व हमें दिखाई नहीं दे रहा है। मूल में तो हमारा जो ज्ञायक आत्मा है वह ज्ञायक आत्मा ही परमात्मा है। अप्पा सो परमप्पा कि आत्मा ही परमात्मा है और अन्यत्र कोई परमात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस संबंध में कल अपन ने देखा था कि कौन परमात्मा है। तो कल अपन ने देखा था कि जिन्होंने मोह राग देश आदि परिणामों का त्याग कर दिया है, या जो मोह राग देश आदि भावों से रहित हैं, जो वीतरागी हैं, जो तीनों कालों के समस्त पदार्थों को दर्पणवत् प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, ऐसे जो सर्वज्ञ हैं और जो हित का उपदेश देते हैं, हितोपदेशी हैं, ऐसे उन सच्चे देव के स्वरूप के संबंध में कल अपन ने चर्चा की थी। जिसमें कल उन सच्चे देव के हमने दो भेद देखे थे। एक का नाम था सकल परमात्मा, दूसरे का नाम था निकल परमात्मा। सकल परमात्मा ही निकल परमात्मा है। सकल परमात्मा वह जब तक हैं जब तक वह बाह्य में उपदेश आदि देते हैं। दूसरी बात, शरीर सहित हैं। शरीर सहित होने के कारण से इनको सकल परमात्मा कहते हैं। और निकल परमात्मा का अर्थ ये है कि जिनका शरीर नहीं है, समझ गए, लेकिन जो आत्मा परमात्मा हो चुका है। ऐसे कल जो सिद्ध परमात्मा के स्वरूप के अपन ने कल चर्चा की थी। फिर प्रश्न ये आया था कि जो सिद्ध परमात्मा हैं या जो अरहंत परमात्मा हैं, तो इनमें सबसे बड़े कौन हैं। तो कल हमने देखा था कि हमारे जो प्रयोजन वसात, मतलब जो हित का उपदेश देने वाले हैं, वह हित का उपदेश देने वाले अरहंत परमात्मा हैं। इसलिए अरहंत परमात्मा को हम सबसे पहले बोलते हैं नमो अरिहंताणम, अरहंतों को नमस्कार हो। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को। तो पहले हमने अरहंत को क्यों लिया, सिद्ध को बाद में क्यों लिया। अरहंत को तो बाद में लेना चाहिए था। बड़े कौन हैं, समझ गए ना। अपन देखते नहीं नवोकार मंत्र में, अरे नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोयशब्द साहूणम। तो सबसे पहले अपन ने अरहंत को ले लिया, जबकि लेना था पहले सिद्ध को, फिर आचार्य को, फिर उपाध्याय को, फिर साधु को। लेकिन हमने सबसे पहले अरहंत को क्यों लिया, तो इसका भी कल हमने आपको इसका रीज़न दिया था कि भैया इस संसार में बिना प्रयोजन के कुछ नहीं है। अरहंत भगवान हमारे प्रयोजन वाले हैं। अरहंत भगवान हमें संसार से पार होने का मार्ग बताते हैं। अरहंत भगवान हमें दिव्य ध्वनि का उपदेश देते हैं। अरहंत भगवान हमें समूह शरण में बैठ कर के समस्त जीव राशि को आत्मा से परमात्मा बनने का उपदेश देते हैं।
इसलिए वह अरहंत भगवान पूज्य हैं, इसलिए हम अरहंत भगवान को पहले रखते हैं। ये कल अपन ने यहाँ तक अपेक्षाएं रूप से देखा था, परंतु मूल में तो यही है कि जो आत्मा है बस वही परमात्मा है। यह संबंधी कल अपन ने इसमें चर्चा की थी। आज जो है, आज अपन को जैन दर्शन के अनुसार इस परमात्मा का स्वरूप वचन अगोचर है, क्योंकि उसमें अनंत विशेषताएं हैं जो कही नहीं जा सकती, किंतु कुछ विशेषताओं को यहाँ पर बताने का मंतव्य है। तो कुछ विशेषताएं हम बताएंगे, क्योंकि जो जैन दर्शन में जो अरहंत परमात्मा हैं, उन अरहंत परमात्मा में जो ज्ञान गुण हैं वह कह रहे अक्षय अनंत हैं। इतने ज्ञान गुण इतने हैं, अनंत गुणों की खान है परमात्मा। जो अनंत गुण उसमें उनमें विराजमान हैं, ऐसे उन अरहंतों के स्वरूप की अपन को चर्चा करनी है, तो अपन उनके अनंत गुणों की चर्चा कैसे कर सकते हैं। इसलिए कुछ बिंदुओं के माध्यम से अपन अरहंत भगवान के स्वरूप की चर्चा यहाँ पर करेंगे, और कुछ बिंदुओं के माध्यम से अपन अरहंत का जो स्वरूप है उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात है, परमात्मा अन्य कुछ नहीं है, अपितु आत्मा की पूर्ण दशा का नाम है। कह रहे हैं परमात्मा कोई अन्य नहीं है, परमात्मा कोई अन्य नहीं है। परमात्मा तो बिल्कुल हमारा आत्मा ही है, और वो आत्मा कैसा है, शुद्ध दशा को प्राप्त। शुद्ध दशा को प्राप्त कैसा, कि जब तक उस आत्मा में अपन भेदादि गुण देखते हैं, जब तक वह शुद्धता को प्राप्त नहीं होती है। और जब हम उसमें भेद आदि को नहीं देखते हैं, बिल्कुल भेद से रहित अभेदपना रूप अनुभव करते हैं, बस उसी समय वो आत्मा परमात्मा बन जाता है। समझ गए ना। जैसे दोपहर की क्लास में मैंने बताया था कि जो जीव तत्व है या जो अजीव तत्व है, जब हम इसके गुणों की चर्चा करते हैं, इनके भेदों की चर्चा करते हैं, तो उस समय तो ये व्यवहार कहलाता है। जब हम इनके गुणों की चर्चा ना करके इनको केवल एक रूप अनुभव करते हैं, जैसे सुबह अपन ने क्या देखा था, सुबह मैंने आपसे कहा था कि भैया हम खीर खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं, खीर खा रहे हैं। तो खीर में क्या क्या है, चावल है, दूध है, पानी है, शक्कर है, ड्राई फ्रूट्स हैं, अनेक प्रकार के ड्राई फ्रूट्स हैं। समझ गए ना। तो अनेक प्रकार की ड्राई फ्रूट्स हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें उस खीर में बनी हुई हैं, डली हुई हैं। लेकिन जब हमको भेद भेद कर करके देखेंगे, हाँ अब तो मैंने काजू खाया, मतलब एक आप देखना, एक चम्मच खीर उठा के आप डायरेक्ट खा लीजिए, आपने उसमें क्या देखा, आपने क्या देखा। ये कभी सोचा कि इसमें खीर में दूध डला है, इस खीर में ये चीज़ डली है, इस खीर में ये चीज़ डली है, इस खीर में ये चीज़ डली। कभी ऐसा भेद भेद करके खीर को खाया, कभी नहीं खाया। बल्कि उस खीर को ऐसे खाया कि बस मैंने खीर खाया, पेट भर गया। खीर खाई, आत्मा को तृप्ति हो गई, समझ गए, पेट को तृप्ति हुई। खीर खाई, पेट में तृप्ति हो गई, आनंद आ गया। ऐसे कह रहे हैं कि यदि तुम भेद रूप से यदि देखोगे अपनी आत्मा को, तो भेद रूप से आत्मा को देखने के कारण से आपको उसमें सिद्धपना, अरहंतपना नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब यह आत्मा राग देश आदि भावों को छोड़ करके व्यूण वीतरागता को धारण करके अपने अरहंत परमात्मा को, अपने स्वरूप को देखेगा, उस समय इसको अपने अंदर में त्रिलोकीनाथ दिखाई देंगे। तीन लोक के नाथ के दर्शन होंगे, क्योंकि हमारा आत्मा ही परमात्मा है। कहते हैं यही कारण है उसे शुद्धात्मा कहते हैं, सिद्धात्मा कहते हैं, मुक्त आत्मा भी कहा जा सकता है। इन शब्दों में कोई अंतर नहीं है। शुद्धात्मा कहो, शुद्धात्मा कौन है, जो परमात्मा है। सिद्धात्मा कौन है, जो परमात्मा सिद्ध अवस्था को प्राप्त है। और मुक्त आत्मा कौन है, जो संसार से मुक्त हो गए हैं, जिनको संसार से न राग है, न द्वेष है, न कुछ है, बस राग देश से अभाव पूर्वक जो अपने स्वरूप को जानते हैं, ऐसे वह परमात्मा है। तो जैन दर्शन में परमात्मा का जो स्वरूप है वह बहुत ही बारीक है। वहाँ तो केवल एक आत्म तत्व की चर्चा की गई है कि जो हमारा आत्मा है वही वास्तव में परमात्मा है, अन्य कोई परमात्मा नहीं है। बस अंतर इतना सा है कि जब तक यह आत्मा अपने स्वरूप को नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, मैं ज्ञायक हूँ,
मैं शुद्धात्मा हूँ, सिद्धात्मा हूँ, अभेद रूप जब तक अनुभव नहीं करता है, जब तक वह संसार में भटकता हुआ आत्मा है। लेकिन जब वह अपने में अभेदपूर्ण व्यवहार को स्थापित करता है तो वह परमात्मा ही, वह आत्मा ही परमात्मा पद को प्राप्त होता है। दूसरी बात, परमात्मा अनादि काल से बना बनाया नहीं होता, अपितु पुरुषार्थ करके बनता है। क्या कहा कि परमात्मा जो है, आत्मा तो सबके अंदर में है, आत्मा तो सबके है, परंतु वह कब है? कहते हैं जब वह पुरुषार्थ करता है। परमात्मा अनादिकाल से बनाया बनाया नहीं होता है, अनादिकाल से आप परमात्मा नहीं हैं, समझ गए ना। लेकिन पुरुषार्थ करके भगवान बन सकते हैं, बिना पुरुषार्थ के भगवान नहीं बन सकते। पुरुषार्थ तो पहले है, समझ गए ना। अनादिकाल से मैं शुद्ध बुद्ध हूँ, शुद्ध बुद्ध होना एक अलग चीज़ है, लेकिन शुद्ध बुद्ध होने के साथ साथ एक आत्मा का अनुभव भी करना आवश्यक है। बिना आत्मा के अनुभव के आप परमात्मा नहीं बन सकते। आत्मा से परमात्मा बनना बहुत सरल है, पर पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। कह रहे हैं कि यदि एक बार बनने के बाद वह कभी नष्ट नहीं होता, अनंत ही होता है, किंतु अनंत होते हुए भी अनादि नहीं होता, समझ गए। अनंत तो हो सकता है, कह रहे हैं हमारे परमात्मा का स्वरूप बहुत बढ़िया है, अनादि से परमात्मा नहीं है, समझ गए। लेकिन जब वह अपने पुरुषार्थ करेगा, अपने स्वरूप को जानेगा, अपने विशुद्ध रूप परिणामों को देखेगा, जब वह विशुद्ध रूप परिणामों को देखेगा उस समय वह आत्मा से परमात्मा बन जाएगा, समझ गए ना। लेकिन कह रहे हैं आत्मा से परमात्मा बनना तो बहुत सरल है, लेकिन आत्मा से अनंत काल तक ये रह सकता है, पर अनादि नहीं है इसका, मतलब अनादि से परमात्मा नहीं है। अनंत काल तक परमात्मा, एक बार यदि परमात्मा बन गया, यदि एक बार मुक्त हो गए, एक बार सिद्ध हो गए, एक बार अनुभूति का विषय अपने में ले लिया, उस समय समझ लेना कि वह परमात्मा बन गया, वह त्रिकाल परमात्मा बन गया है? एक बार खीर का अनुभव ले लिया और खीर में भी आनंद का अनुभव ले लिया, उसमें ये बादाम डला है, उसमें काजू डला है, उसमें किशमिश डला है, उसमें पोस्ता डला हुआ है, उसमें दूध डला हुआ है, उसमें अनेक और आइटम डले हुए हैं। यदि ऐसे भेद कर करके यदि आपने देखा तो आपको आत्मा में परमात्मा नजर नहीं आएगा। लेकिन जब आप अभेद की दृष्टि से देखेंगे कि मेरे में राग नहीं है, द्वेष नहीं है, ऐसा विकल्प तक नहीं आएगा, जब वह निर्विकल्प समाधि रूप एक ज्ञायक आत्मा का अनुभव करेगा, वह परमात्मा बन जाता है, और वह परमात्मा अनंत काल के लिए बन जाता है। इसलिए कहा है कि जैन दर्शन में आत्मा अनादि से परमात्मा नहीं है, अनंत काल तक परमात्मा हो सकता है। और कहते हैं कुछ दर्शन तो कहते हैं परमात्मा ईश्वर शाश्वत काल से ही है, अनादि काल से ही कर्ममल से रहित है। कुछ दर्शन मानते हैं कि भाई आत्मा जो है अनादि से ही परमात्मा है, परंतु जैन दर्शन इस बात को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि जैन दर्शन में बोलते हैं कि राग देश से सहेत मिथ्या दृष्टि जीव जब पुरुषार्थ करता है तो सम्यक की प्राप्ति करता है। अनादि से उसके सम्यक तो नहीं है, अनादि काल से उसके सम्यक गुण नहीं है, सम्यक तो बाद में होता है। बिना पुरुषार्थ किए भगवान नहीं बनते। अनादि से आत्मा को जो जान रहा है, केवल जानने का नाम में सम्यक दर्शन नहीं है, अनुभव का नाम, श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। जब यह जीव अपने आत्मा का अनुभव करता है, जब श्रद्धान होता है। केवल जानने से मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा तो रटंत लगाने से कभी भगवान नहीं बना जा सकता। भगवान बनने का केवल एक साधारण सा मार्ग है कि अपने स्वरूप में जाना, अपने में एक ज्ञायक अनुभव करना, अपने में एक ज्ञान स्वरूप ज्योति अनुभव करना, तब जाकर के आत्मा से परमात्मा बनते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जैन दर्शन के अनुसार तो अनादि काल से प्रत्येक आत्मा कर्ममल से सहित होता है। जिस प्रकार की स्वर्ण पाषाण प्रारंभ से ही किट्ट कालिमा सहित होता है,
तथा जिस प्रकार उसे खूब तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी तपादि द्वारा अपने रागादि भावों का नाश करके शुद्ध होता है। कह रहे हैं कर्णयो मले मलम व ताणाथितम हवई सिद्धे, कि जिस प्रकार कर्ण यानी सोना और मिट्टी अनादिकाल से खदान में एक साथ पड़े हुए हैं, लेकिन वह सोना और मिट्टी को जब खदान से निकाल करके और उसको तपाया जाता है, तो तपाने के बाद में सोना अलग हो जाता है और मिट्टी अलग हो जाती है। इसी प्रकार से कह रहे अनादि से इस आत्मा का संबंध राग देशादि के भावों के साथ था। अनादि से यह आत्मा राग देशादि रूप परिणमित हो रही थी, और अनादि से राग देश रूप परिणमित होने के बाद जब इस आत्मा को तपाया जाता है, तब इस आत्मा में राग देशादि मल जो छूट जाते हैं और वह शुद्धता को प्राप्त होता है। जब तक इस आत्मा को पुरुषार्थ नहीं कराएंगे, इस आत्मा में व्रत उपवास संयम इत्यादि का पालन नहीं कराएंगे, आत्मा के स्वरूप की पहचान नहीं कराएंगे, जब तक तो यह आत्मा अशुद्ध ही है। पूर्ण शुद्ध होने के बाद में यह कभी अशुद्ध होता नहीं है। जिस प्रकार अशुद्ध सोने को ताप दे करके उसे शुद्ध बनाया जाता है और वह पुनः कभी अशुद्ध नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा एक बार शुद्ध हो जाने के बाद परमात्मा बनने के बाद पूरा अशुद्ध संसारी नहीं बनता। राग देश का अभाव होकर जन्म मरण भी नहीं करता। एक बार यदि इसको अपनी पहचान हो गई, एक बार स्वरूप की पहचान हो गई, तो पुनः वह संसार में नहीं आता। जिसको एक बार आत्मा की अनुभूति होकर के परमात्मा बन गया, कार्य परमात्मा कारण परमात्मा बन गया, तो उसके बाद में उसको संसार में आने की अनुवाद नहीं है। वो तो अनादि हो गया, वो तो सिद्ध हो गया। और सिद्ध जीव जो है वापस से संसार में जन्म मरण नहीं करते। जो अपनी आत्मा को जान लेता है उसको अनंत सुख की प्राप्ति होती है, अनंत अनंत सुख की प्राप्ति होती है। भैया हमें तो क्या सुख है, कुछ सुख नहीं है। हमें इंद्रिय सुख भी सुख नहीं है, जो पंखा गर्म ठंड के दिनों में हमें अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, वही पंखा हमें गर्मियों में अच्छा लगता है। हमारे विचारों को देख लीजिए, कभी हम तो राग करने लग जाते हैं, कभी हम द्वेष करने लग जाते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? भैया ये राग द्वेष के परिणाम जो है ये मिथ्या दृष्टि करता है? कभी किसी बात को अच्छा मानने लगना, कभी उसी बात को खराब मानने लगना, कभी कहना ये तो बहुत अच्छे हैं और कभी कहना ये बहुत खराब है। इसका विचार ही नहीं है, ये पागल है। जिस प्रकार पागल व्यक्ति को कोई भान नहीं रहता, जिस प्रकार शराबी व्यक्ति को कोई भान नहीं रहता कि वह क्या कर रहा है, लेकिन जब यह अपने को जानने लग जाता है तो उस समय कहते हैं कि इसको अपनेपन का भान हो जाता है, और अपनेपन का भान हो जाने पर वो सुख की अनुभूति प्राप्त करता है। बिना अपने को जाने यह सुख की अनुभूति नहीं करता। यह जीव इतना दुखी है इस संसार में, इसका कारण क्या है कि पर को अपना मानता रहा, और जब तक यह पर को अपना मानता है तब तक दुखी है, और जिस दिन ये अपने आप को मानता है उस दिन पूर्ण सुखी है। ये जैन दर्शन की बहुत बढ़िया विशेषता है कि भैया अपने स्वरूप को जानो, तो अपने स्वरूप को जानोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, और अपने स्वरूप को नहीं जानोगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। ये जैन दर्शन में। अन्य दर्शन तो मानते हैं कि भैया आप परमात्मा शुरू से है, आज से नहीं है परमात्मा, ये अनादि से ही परमात्मा है। लेकिन जैन दर्शन अनादि से कभी स्वीकार नहीं करता। जैन दर्शन बोलता है भैया जो हो रहा है ये अभी से है, जब से तूने पुरुषार्थ किया, जब से तूने खीर का अनुभव लिया, तब से तू परमात्मा है, इसके पहले तू परमात्मा नहीं था। जब तूने अपने आप को विशुद्ध रूप अनुभव किया तब से तू परमात्मा है। समझ गए? उदाहरण देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। जिस प्रकार दूध तो से तो घी बनता है, परंतु घी पुनः दूध नहीं बन सकता। उदाहरण देखो कितना प्यारा है। एक बार भगवान बनने के बाद, एक बार परमात्मा बनने के बाद द्वारा कभी संसारी नहीं होता, द्वारा कभी जन्म मरण का भाव नहीं आता। नहीं आता क्या? नहीं होता। समझ गए ना?
जन्म मरण नहीं होता है, द्वारा संसार में नहीं आना होता है। कब कब कह रहे हैं? जब यह जीव अपने को जान लेता है। जैसे दूध में से घी निकलने के बाद में वह कभी घी दूध नहीं बनता। आप 1000 पुरुषार्थ कर लीजिए, 1000 कोशिशें कर लीजिए, लेकिन एक बार यदि आपने घी बना दिया दूध का, तो वह द्वारा कभी नहीं बनेगा। धान से एक बार छिलका हटा दिया, चावल बना दिया, तो द्वारा वह चावल कभी उग नहीं सकता, द्वारा उसका कभी जन्म नहीं हो सकता, द्वारा कभी वह धान नहीं बन सकता। तिल से एक बार तेल निकाल दिया, तो वह द्वारा तिल नहीं बना सकता है। समझ में आ रही ना बात? उसी प्रकार संसारी आत्मा से परमात्मा बन जाता है, परंतु परमात्मा से पुनः संसारी कभी नहीं बन सकता। वास्तव में बड़ी सोचनी विचारणी बात है। जैन दर्शन बहुत महान है। जैन दर्शन की एक एक चीज बहुत गहराई को लिए हुए बैठी है। कह रहे हैं कि एक बार आत्मा से परमात्मा बन जा, एक बार इस अशुद्ध आत्मा को शुद्ध आत्मा बना ले, तो द्वारा फिर कभी भी तेरे को जन्म मरण नहीं करना पड़ेगा। उदाहरण भी कितने अच्छे दिए कि एक बार दूध में से घी निकाल लिया, द्वारा कभी दूध नहीं बनेगा। आप 1000 कोशिश कर लो, वह दूध कभी बन ही नहीं सकता। धान को एक बार चावल बना दो, तो धान कभी बन ही नहीं सकता। तिल में से एक बार तेल निकाल दो, उसके बाद तेल कभी द्वारा बन ही नहीं सकता। उसी प्रकार आत्मा से यदि परमात्मा एक बार बन गया, तो द्वारा संसार में कभी नहीं आता। शुद्ध आत्मा होने के बाद में वह कभी अशुद्ध आत्मा नहीं बनता। ऐसा है हमारे परमात्मा का स्वरूप। और कहते हैं, जैसे अपन ने अभी अन्य दर्शनों में देखा था ना, कि कोई दर्शन मान रहा था कि एक आत्मा होता है, समझ गए ना, ऐसा स्वीकार कर रहे थे। अपन ने तो शुरू से लेकर के आज तक यही कहा, परमात्मा संख्यापेक्षा एक नहीं अनंत होते हैं। क्या कहा? कि जो परमात्मा हैं वह संख्यापेक्षा कितने होते हैं? कितने हैं परमात्मा? तो कह रहे हैं कि संख्यापेक्षा परमात्मा अनंत होते हैं, क्योंकि जगत में विद्यमान अनंत आत्माएं में से जो भी आत्मा अपने मोह राग द्वेष आदि विकारों का पूर्णतः त्याग कर देता है, वही वीतरागी सर्वज्ञ सर्वदर्शी आदि हो जाने से परमात्मा बन जाता है। आत्मा मतलब परमात्मा एक नहीं है। तेरे जगत में कोई सा भी जीव मोह राग द्वेष आदि भावों को छोड़ करके अपना अनुभव कर लेता है। जगत में कोई सा भी जीव मोह राग द्वेष आदि भावों का अभाव करके और वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी सर्वदर्शी मतलब सबको जानने वाला केवल ज्ञानी हो जाता है। आज तक अनंत जीव हो चुके हैं और भविष्य में भी यह मार्ग कभी बंद नहीं होगा। 6 महीने 8 समय में 608 जीव रोज मोक्ष जा रहे हैं। क्या कहा? 6 महीने 8 समय में 608 जीव रोज मोक्ष जा रहे हैं। समझ गए ना? आपने अपनी आत्मा को जान लिया, तो आप भी मोक्ष के लिए तैयार रहिए। आप भी मोक्ष को जाएंगे ही जाएंगे, यह निश्चित समझिए। जो भी जीव पुरुषार्थ करेगा वह सर्व विकारों को मोह राग द्वेष आदि का त्याग करके पूर्ण शुद्ध दशा को प्राप्त कर लेगा। इसलिए जैन दर्शन में राग आदि सर्व विकारों को त्याग कर पूर्ण दशा मतलब वीतराग दशा परमात्म दशा प्रकट करने की प्रक्रिया विस्तार पूर्वक बताई गई है, जिसकी चर्चा हम संक्षिप्त में करेंगे। परंतु यह स्पष्ट है कि जैन दर्शन के अनुसार परमात्मा एक नहीं है, परमात्मा अनंत है। जो भी आत्मा अपने मोह राग द्वेष आदि भावों का त्याग करेगा, वह मोह राग द्वेष आदि भावों का त्याग करके पूर्ण रूप से अपनी आत्मा को जानेगा, अपने स्वरूप को जानेगा, अपने स्वरूप में लीन होगा और अपना अनुभव करेगा। वह आत्मा परमात्मा बनेगा और वह आत्मा परमात्मा बनने के बाद में द्वारा संसार में कभी नहीं आएगा। समझ गए? जहाँ पर
रोज ही प्रताड़ना दी जा रही हो, जहाँ पर हर चीज़ में दुख ही दुख हो, ऐसी जगह रहना कौन पसंद करेगा, हैं? और जहाँ पर केवल सुख ही सुख की अनुभूति हो, जहाँ केवल सुख ही सुख नज़र आ रहा हो, ऐसी जगह पर कौन जाना नहीं पसंद करे, जो कौन जाना पसंद नहीं करेगा। सभी जाएंगे। तो भैया सभी को मोह परमात्मा बनना है कि नहीं बनना है? यदि सभी को परमात्मा बनना है तो अपनी आत्मा में परमात्मा को देखो, अपने स्वरूप में परमात्मा को देखो। जब आप अपने में परमात्मा को देखोगे तो परमात्मा बन जाओगे। क्यों? जब तक हम अपने आप में मजबूत नहीं होंगे, जब तक हम अपने आप में राग द्वेष आदि भावों को छोड़ने का संकल्प नहीं लेंगे, जब तक हम अपने आप में शुद्ध बुद्ध ज्ञायक आत्मा का अनुभव नहीं करेंगे, तो परमात्मा कैसे बनेंगे? परमात्मा बनना कोई कठिन बात नहीं है। परमात्मा बनना बिल्कुल सरल है। बस ये है कि हमें परमात्मा बनना कैसे है। परमात्मा बनना बहुत सरल है, हैं? केवल कह रहे हैं कि एक बार तुमने अपनी अनुभव कर लिया, केवल एक बार तुमने अपने ज्ञायक आत्मा का अनुभव कर लिया, एक बार ज्ञायक आत्मा का अनुभव कर लिया, बस तुम परमात्मा बन गए। फिर दोबारा संसार में कभी आने की आवश्यकता नहीं है। तिल में से एक बार तेल निकाल दिया, दोबारा वो तिल नहीं बनेगा। दूध में से एक बार घी निकाल दिया, वह घी कभी दूध नहीं बनेगा। वैसे ही एक बार यदि तुम परमात्मा बन गए, संसार में कभी नहीं आओगे। कह रहे हैं हमारा परमात्मा तो एक नहीं है, अनंत है। जितनी आत्माओं ने, बोलते नहीं अपन, बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। क्यों बोलते हैं? भाई एक भगवान नहीं है हमारा, अनंत अनंत भगवान है। यदि एक भगवान होता, समझ गए ना? जैसे अन्य दर्शनों में है ना, कई दर्शन मानते हैं कि एक ही परमात्मा है, उसी में सब कुछ है, हम तो केवल अंशी मात्र हैं। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि जितनी आत्माएं मोह राग द्वेष का अभाव करके शुद्ध आत्मा का अनुभव करती हैं, वे सभी आत्माएं परमात्मा हैं। और कहते हैं चौथी बात, अनंत होते हुए भी सभी परमात्मा एक जैसे होते हैं। अब देख लो, ये मूल बात है। कह रहे अनंत आत्माएं हैं संसार में, अनंत आत्माएं, समझे? सिद्ध दशा में अनंत आत्माएं हैं, लेकिन अनंत होते हुए भी संसार में जितने भी अरहंत परमेष्ठी हैं, सभी की आत्माएं, सिद्ध परमेष्ठी हैं, सभी की आत्माएं कह रहे एक सी हैं, एक जैसी हैं। उनमें कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब, गोरा काला, अल्पबुद्धि तीव्र बुद्धि, अधिक सुखी कम सुखी आदि किसी प्रकार का भेद नहीं है। समझ गए ना? हमारे भगवान में किसी प्रकार का भेद नहीं है। लोग, अब मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा बोल देता हूँ, कई लोग हैं मिथ्यात्व का पोषण करने वाले, वो कहते हैं हमारे भगवान तो केवल एक पार्श्वनाथ भगवान है, हम तो उनको ही मानते हैं भैया। हमारे तो आदिनाथ भगवान हैं, बस हम तो उनको ही मानते हैं। हमारे चंदा प्रभु हैं, पदम प्रभु हैं, महावीर भगवान हैं, और बाकी के भगवान कम थे क्या? जो 24 तीर्थंकर आप मानते हो, उन 24 तीर्थंकरों में कोई तीर्थंकर में कम बुद्धि थी है? या कोई की आत्मा छोटी बड़ी थी, या किसी के ज्ञान भी छोटा कम ज़्यादा था, किसी का अनुभव कम ज़्यादा था, किसी की बुद्धि कम ज़्यादा थी? अरे मिथ्या दृष्टि जीवो, हैं? एक को मत मानो। हमारे तो परमात्मा अनंत हैं, और एक परमात्मा तेरे अंदर विराजमान है, हैं? ऐसे अनंत परमात्माओं के स्वरूप को ध्याओ, किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष की बुद्धि मत लाओ। भैया सभी भगवान बराबर हैं, कोई भगवान छोटा बड़ा नहीं है। सभी की आत्माएं बराबर हैं, सभी के सुख बराबर हैं। वहाँ ऐसा नहीं है कि भैया जो आदिनाथ भगवान थे
वो पहले गए थे तो उनको सर्व सुविधाएं, महावीर भगवान बाद में पहुँचे तो उनको कम सुविधाएं हैं। ऐसा नहीं है। जो सुख जो आत्मा का अनुभव या जो सुख की प्राप्ति आदिनाथ को है, वही आत्मा का अनुभव सुख की प्राप्ति महावीर भगवान को भी है। जितने भी सिद्ध हुए हैं और जितने भी सिद्ध होंगे, सभी की आत्माएं बिल्कुल बराबर हैं। कोई भी आत्मा छोटी बड़ी नहीं है। सभी अपने आनंद में झूलने वाले हैं, सभी अपनी अपनी आत्मा का अनुभव लेने वाले हैं। इसलिए कहा कि क्योंकि सब भेद तो संसार में बाह्य संयोगों की अपेक्षा से होते हैं, परमात्मा तो इन सर्व संयोगों से मुक्त अजर अमर अशरीरी हो चुके हैं। उनमें ये भेद नहीं है। भेद तो कौन डालते हैं? भेद अज्ञानी अनुभव करते हैं। अज्ञानी जीव होते हैं, उनको भेद दिखाई देता है, हर चीज़ में भेद। अरे मेरा लड्डू छोटा है, मैं तो बड़ा खाऊंगा भाई। अरे ये तो काला है, अरे ये तो गोरा है, अरे ये तो गरीब है, ये तो अमीर है। ये कौन डालता है ये भेद? हैं भैया, ये अज्ञानी जीव भेद डालता है। ज्ञानी के अंदर में भेद नहीं है। ज्ञानी के अनुसार सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई भी आत्मा छोटा बड़ा नहीं है। और जो आत्माएं हमारी सिद्ध हो गई हैं, उनके लिए बता रहे हैं कि वो तो अनंत अनंत सुखी हैं भैया। उनमें तो भेद डाल ही नहीं सकते हो आप। उनको तो अक्षय अनंत अनुभव कर रहे हैं, उनमें कहाँ भेद करोगे आप? इसलिए कहा वहाँ उनका जीवन पूर्ण शुद्ध और एवं आत्मधीन होता है। उनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं बचता, सारे भेद यहीं खत्म हो जाते हैं। इसलिए तो उनको वीतरागी कहते हैं, इसलिए तो उनको सर्वज्ञ कहते हैं। जो भेदभावपना था व्यवहार में, वो यहीं छोड़ के चले गए हैं कि व्यवहार को भी साथ में लेके गए। बताइए, व्यवहार में मजा है कि निश्चय में मजा है? मेरे को ये भी बतानी पड़ेगी। व्यवहार में मजा है कि निश्चय में मजा है? बताइए। कह रहे हैं यदि व्यवहार में मजा होता तो मैं कहता शक्कर मीठी होती है, मजा आ जाना चाहिए। हैं? मैं कहूँ रसगुल्ला मीठा होता है तो मजा आ जाना चाहिए, फिर क्यों खाते हो रसगुल्ला? अरे रसगुल्ला काला काला, आहा बड़ा बढ़िया, गुलाब जामुन काला काला और अंदर बहुत माल ही माल, बहुत मज़ा आता है। कहने से मज़ा आता है कि अनुभव में लेने से मज़ा आता है? आप कहोगे भैया पंडित जी, जब तक हम खाएंगे नहीं तब तक कैसे मज़ा आएगा? तो ऐसे ही कह रहे हैं कि आत्मा की जो बात है मैं आपको बता तो रहा हूँ, लेकिन जब तक अनुभव नहीं है जब तक मज़ा कैसे लोगे? इसलिए आत्मा का अनुभव करो तो तुम्हें सब आत्माएं बराबर दिखने लगेंगी, कोई आत्मा छोटा बड़ा नहीं। अभी तक तुम अहंकार के कारण से, अहंकार ममंकार मोह राग देश आदि की बुद्धि के कारण से बोलते हो कि ये आत्मा छोटा है, ये आत्मा बड़ा है, ये ऐसा है, गोरा है, काला है, गरीब है, अमीर है। संसार वाले जीव को बोलते हो आप, संसारी आत्मा को, जो संसार में आत्मा है उसको बोलते हो ये गोरा है, ये काला है। किसको? उसके शरीर को देख करके व्यवहार की दृष्टि से आप बोलते हो। निश्चय की दृष्टि से तो एक भी आत्मा गोरा काला नहीं है। निश्चय की दृष्टि से तो आत्मा का कोई न रंग है न रूप है, समझ? अभेद है, अखंड है, नित्य है, अमूर्तिक है, अमूर्तिक स्वभाव वाला है। कहते हैं हम यह तो कह सकते हैं कि परमात्मा एक जैसे हैं, किंतु यह नहीं कह सकते कि परमात्मा एक ही है। हम तो ये तो आपको कह देंगे कि भैया परमात्मा जो है एक जैसे होते हैं, परंतु हम ये कभी नहीं कहेंगे कि परमात्मा एक ही है। हाँ, यदि जिस प्रकार लोक में समानता के उपचार से ऐसा कह दिया जाता है कि हम सब एक हैं, उसी प्रकार परमात्मा के विषय में कह दिया जाता है कि परमात्मा एक हैं, तो कोई दोष नहीं है। समझ गए ना? जैसे अपन लोग बोलते थे हम सब एक हैं, ऐसे बोल रहे हैं परमात्मा सब एक हैं, तो इसमें कोई दोष नहीं है कि तो किंतु ऐसा मान ही लिया जाए कि संख्यापेक्षा से परमात्मा एक है तो मिथ्या है। इसलिए भैया संख्या अपेक्षा कभी मत मानना। और जो मानते हैं कि भैया हमारा भगवान तो एक है, उनको मानने दो। समझ गए ना? हम तो भैया आत्मा का अनुभव करने वाले आदमी हैं, हम तो आत्मा के अनुभव का रसपान करने वाले व्यक्ति हैं।
हमें तो पता होना चाहिए ना आत्मा कितनी है और कितनी शुद्ध हो गई है और कितनी शुद्ध होंगी। अरे हम भी तो भगवान हैं, बस इसको समझने में, इसको जानने में थोड़ा सा समय है। और जिस दिन अपन अपने स्वरूप को समझ जाएंगे उस दिन हम भी परमात्मा बन जाएंगे। संभव है लोक में परमात्मा एक है, ऐसा कहने का प्रचलन इस प्रकार से कभी प्रारंभ हुआ हो कि सने सने लोग उसकी असली अपेक्षा भूल गए हों और परमात्मा को सचमुच एक समझने लग गए हों। समझ गए ना कि भाई धीरे धीरे का परमात्मा तो एक ही है, लोग इस बात को भूल गए, धीरे धीरे सभी एक समझने लग गए कि परमात्मा तो एक ही है। अरे भैया परमात्मा संख्या पीछा अनंत अनंत है, व्यवहार से कह देते हैं कि परमात्मा तो एक है, संख्या पीछा बहुत है, निश्चय की दृष्टि से देखो। पांचवी बात, सभी परमात्मा रागादि सर्व विकारों से पूर्ण रहित ही होते हैं। सारे परमात्मा जब बनते हैं जब राग द्वेषादि भावों का त्याग कर देते हैं। सर्व विकारों से पूर्णता रहित का अर्थ यहाँ भली भांति समझना आवश्यक है। यद्यपि जैन ग्रंथों में अनेक स्थानों पर उन्हें मात्र वीतराग पद से संबोधित किया है। वीतराग पद से क्यों संबोधित किया? क्योंकि भाई जो भी भगवान जो परमात्मा होते हैं वह परमात्मा मोह राग द्वेष आदि भावों से रहित होते हैं। इसलिए कई जगह जैन दर्शन में वीतराग शब्द को ही यूज किया गया कि भाई वीतराग शब्द लिखा हुआ है तो वहाँ राग द्वेष लिखने की आवश्यकता नहीं है। राग आदि का अर्थ यहाँ विस्तार करके मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हास रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद इत्यादि रूप से अनेक रूप से समझना चाहिए, ऐसा जैन आचार्यों का स्पष्ट निर्देश है। कहने का अभिप्राय यह है कि परमात्मा में उक्त सर्व आत्मिक विकार किंचित भी नहीं पाए जाते। जो आपको बताए ना द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म, चारित्र मोहिनी की जितनी भी कसाएं हैं वो सब ये कह रहे हैं किसी भी प्रकार से ये नहीं पाई जाती, यह आत्मा में नहीं पाई जाती। परमात्मा इन सर्व आत्मिक विकारों से पूर्णता रहित होते हैं। वे कभी भी किसी के प्रति किसी कारण से किंचित भी राग या द्वेष क्रोध आदि कोई भी भाव नहीं करते। अब यहाँ इस बात को समझना बहुत गौर से है। हे पार्श्वनाथ भगवान हमारे लिए ऐसा कर देना, हे पार्श्वनाथ भगवान मेरा ये कर देना, हे महावीर भगवान, हे कुंडलपुर के बड़े बाबा हैं। अरे भैया क्या बात करते हो हैं? क्या उनके अंदर में आप राग आदि भाव पैदा कराने वाली बात करते हो? भगवान तो वितरागी है, उन वितरागी के पास में तुम राग द्वेष की बात करते हो? मिथ्या दृष्टि, पागल, अज्ञानी हैं भैया। जिसने सब कुछ छोड़ दिया है अब उसी से तुम मांगने जा रहे हो? ना उसके पास में राग है, न द्वेष है, न मोह है, न क्रोध है, न कसाय है, न धन है, न दौलत है, क्या है उसके पास? वो तो ये कहता है कि हे जियो तुम अपने स्वरूप को जान। जैसे मैंने अपने स्वरूप को जान करके परमात्मा बन गया और सर्व प्रकार के दोषों से दूर हो गया, उसी प्रकार से हे अज्ञानी, हे आत्मा तुम भी अपने स्वरूप को जान। हैं? अपन जाते हैं राग पूर्वक भगवान से कहते हैं भगवान ऐसा कर देना, और नहीं हुआ तो अरे भगवान ने कुछ किया ही नहीं। भगवान कुछ नहीं करता है, इस बात को बिल्कुल समझ लेना। भगवान कभी किसी का कोई कुछ भी नहीं करता है, किंचित मात्र भी कोई भाव नहीं करते। यहाँ तक कि हास्य रति आदि लघु विकार भी बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। या कई बार तो ऐसा भी मैंने देखा है प्रतिमाओं को हंसमुख बना दिया जाता है, प्रतिमा को हास्य कर रही हूँ, या क्यों पाप लाते हो? राग द्वेष आदि जो विकार हैं ये राग द्वेष आदि विकार क्यों करते हो? जो तुम्हारा वो है ही नहीं उसमें ऐसा क्यों करते हो? कह रहे हैं जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं कि भगवंतों को प्रसन्न होते हैं एवं उनकी रक्षा करते हैं, दुष्टों से रुष्ट होते हैं और एवं उनका संहार करते हैं, वे सब परमार्थ से मिथ्या ही सिद्धि होता है। वे कह रहे हैं बात में सब मिथ्या है, भगवान कभी किसी का कुछ नहीं करते हैं। भगवान महावीर का देखो चमत्कार हुआ, आह भगवान महावीर चमत्कार क्यों करेंगे भैया हैं? और करेंगे तो इतना सा करेंगे, और क्यों करेंगे? उनकी वीतरागता कहाँ चली जाएगी हैं?
उनको जो वीतरागी बोलते हैं वो वीतरागपना कहाँ चला जाएगा? भैया भगवान कभी कोई चमत्कार नहीं करते हैं, भगवान कभी किसी का अच्छा या किसी का बुरा नहीं करते हैं। भगवान का स्वरूप तो चिन्ह मूर्त है कि वो तो अपनी आत्मा में लीन रहते हैं, आत्मस्थ प्रतिमाएं होती हैं, अपनी आत्मा में लीन स्वरूप की ओर नासाग्र दृष्टि प्रतिमा होती है, किसी की तरफ देखते तक नहीं है। ऐसे ही भैया कह रहे हैं यदि आप ऐसा मानते हो तो परमार्थ से मिथ्या ही सिद्ध होती हैं, आपकी बातें गलत है। परमात्मा में तो कभी किसी प्रकार की कोई इच्छा मात्र भी उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि इच्छा भी आत्मा का एक विकार है। परमात्मा में कोई इच्छा नहीं है, कोई विचार नहीं है। परमात्मा तो कह रहे हैं पूर्ण शुद्ध है, अनुभव गोचर है, अनुभव गोचर है, अनुभव का विषय है, ये दृष्टि का विषय नहीं है। दृष्टि में भी देखने की दृष्टि की नहीं कह रहा हूँ मैं, दृष्टि का विषय बनाओगे तो आत्मा की दृष्टि का विषय बनाओ, ऐसा है आत्मा, और जो आत्मा है वही परमात्मा है। छठी बात इन्होंने कही, इस प्रकार वास्तव में परमात्मा वास्तव में कभी भी किसी का भी किंचित भी भला बुरा नहीं करते, क्योंकि वे पूर्ण वितरागी हैं। ये व्यवहार से उन्हें भला बुरा कहने करने वाला कह दिया जाता है, पर वह उपचार मात्र ही है, उपचार है ये केवल। परमात्मा कभी किसी का कुछ भी भला बुरा नहीं करते, क्योंकि यदि वास्तव में ही वे किसी का भला बुरा करें तो राग देश सिद्ध हो जाएंगे कि भगवान जो होते हैं वो रागी हैं, भगवान जो होते हैं वो द्वेषी हैं। क्यों? आप उनको यदि भला बुरा कहोगे तो आप समझ लीजिए, यदि उन्होंने उनके अनुसार अपने आप हो गया, आपकी पुण्य क्रिया के माध्यम से, आपके पुण्य कर्म के प्रभाव से हो गया और आपने मान लिया, तो इसका मतलब ये कर दिया कि हमारे भगवान तो रागी हैं, हमारे नहीं हुआ तो हमारे भगवान द्वेषी हैं। यहाँ प्रश्न उठाया जाता है कि जब वे कभी किसी का कुछ किंचित भी भला बुरा नहीं करते, फिर हम उनकी भक्ति पूजा क्यों करते हैं? सही बात है, ये प्रश्न भी सही है कि भैया हम जब हमारा भगवान कुछ करते ही नहीं है तो हम उनकी पूजा भक्ति क्यों करें? तो कहते हैं जैन दर्शन के अनुसार परमात्मा की पूजा भक्ति इसलिए नहीं की जाती कि वे हमारा भला करेंगे अथवा पूजा ना करने पर हमारा कुछ बुरा कर देंगे। समझ में आई? जैन दर्शन में इसलिए भक्ति पूजा नहीं की जाती कि हमारा भगवान भला कर देंगे, इसलिए नहीं की जाती, और हम पूजा नहीं करेंगे तो भगवान हमारा बुरा कर देंगे। अभी तो इसलिए की जाती है उनके गुणों से चिंतन के लिए, कह रहे हैं उनके गुणों के चिंतन से हमारा स्वयं भला होता है। अपने आप हम भगवान की छवि को देखते हैं तो अपने आप शांति की प्राप्ति होती है, अंदर से अपने आप पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जाते ही कितना भी क्रोधी से क्रोधी व्यक्ति भी है, उसके क्षण मात्र में कसाय शांत हो जाती है। भाई पुनः वो मंदिर से बाहर निकले तो उत्पन्न हो जाए, बात अलग है, परंतु जब जिनेंद्र भगवान के सामने जाएगा, उनके दर्शन करेगा, उनके सामने सिर झुकाएगा, अपने आप उसकी कसाय शांत हो जाएगी, अपने आप उसके क्रोध आदि भाव जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे अपने आप। हमें भी उनके बताए मार्ग पर चलकर उनकी गुणों की प्राप्ति की प्रेरणा होती है। जैनाचार्यों ने तो बार बार कहा है मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तत्पुण्य, कि जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म रूपी पर्वतों का भेदन करने वाले हैं और विश्व तत्वों के ज्ञाता हैं, मैं उनके गुणों की प्राप्ति के लिए प्रणाम करता हूँ। वंदे तद्गुण लब्ध है, वंदे तद्गुण लब्ध है, कि मैं आपके गुणों की प्राप्ति के लिए प्रणाम करता हूँ। हे परमात्मा, मैं आपके स्वरूप को जानने के लिए आपके प्रणाम करता हूँ। हे कर्म रूपी पर्वतों का भेदन करने वाले, हे मोक्ष मार्ग के नेता, कौन? अरहंत परमेष्ठी, हे सिद्ध परमेष्ठी, हे अरहंत परमेष्ठी, हे पंच परमेष्ठी भगवान, मोक्ष मार्ग के नेता हो, कर्म रूपी पर्वतों का आप भेदन करने वाले हैं, कर्म रूपी पर्वतों का नाश करने वाले हो। ये ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, सब प्रकार के कर्म हैं, उन सभी प्रकार के कर्मों का भाव करने वाले
विश्व तत्व को जानने वाले, विश्व का एक एक पदार्थ तुम्हारे ज्ञान में झलक रहा है, ऐसे विश्व तत्वों को जानने वाले, विश्व तत्वों के ज्ञाता, आपके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं प्रणाम करता हूँ कि हे भगवान, जैसे आपके अंदर में गुण हैं वैसे गुणों की मुझे भी प्राप्ति हो। हे भगवान, जैसे आप सुखी हैं वैसे हम भी सुखी हों, ऐसी भावना भाते हैं। और कहता है आचार्य समंतभद्र ने भी स्वयं स्तोत्र में कहा, न पूज्यार्थ स्ववीतरागे न निंदया नाति विबंतर वेरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृतन पुनाति चित्त दुर्तान्यभ्या। हे प्रभु, आप वीतरागी हैं अतः आपको पूजा से कोई प्रयोजन नहीं है। कहते हैं हे प्रभु, आप कौन हैं? वीतरागी हैं, आपको पूजन से कोई अभिप्राय नहीं है। आपकी पूजा कोई करे तो अच्छा और पूजन नहीं करे तो अच्छा। आप तो वीतरागी हैं, आप वैरभाव से पूर्णतः रहित हैं अतः निंदा से भी आपका कुछ नहीं होता। किंतु ऐसी स्थिति होने पर भी हे प्रभु, आपके पवित्र गुणों का हमारे चित्त को पवित्र करता है, पापों से रहित बनाता है। हे प्रभु, आपके जो भाव हैं, आपके भावों, आपके गुणों, आपके चिंतन, आपके स्वभाव को देखकर, आपके मूर्ति को देख करके हमें अनंत सुख की प्राप्ति हो रही है। उसी प्रकार भाव अन्यत्र भी अनेक सा प्रकट किया गया है। सातवीं बात बताई परमात्मा के संबंध में। परमात्मा जो होता है वह परमात्मा धनुष वाला, मुकुट वाला, कवच कुंडल वाला, रथ वाला, घोड़े वाला नहीं है। यहाँ जो बता रहे हैं कि हमारा जो परमात्मा है वह इंद्रियों से रहित है। हमारा परमात्मा दिखाई नहीं देता है, इंद्रियां बिल्कुल नहीं हैं क्योंकि उसमें अनेक आपत्तियां आती हैं। यद्यपि निकल परमात्मा के तो इंद्रियां भी नहीं हैं, पर जिन सकल परमात्मा की इंद्रियां होती हैं वे इंद्रियों से जानते नहीं हैं। देखो कितनी बड़ी बात है। जिनकी इंद्रियां नहीं हैं वो तो निकल परमात्मा है, और कह रहे जिनकी इंद्रियां हैं भी तो वो इंद्रियों से जानते नहीं हैं। इंद्रियों से जानते नहीं हैं, और उनके भी इंद्रिय ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान परोक्ष है, पराधीन है, सबको एक साथ नहीं जान सकता। आदि इंद्रिय ज्ञान भी बेकार है। यदि मैं मोबाइल की तरफ देखने लग जाऊं तो मोबाइल में कौन कौन दिखाई दे रहा है यह हमें नहीं दिखेगा। कौन कौन हमें दिख रहा है, यदि हम ये देखने लग जाएं तो हम विषय से छूट जाएंगे। आप समझ सकते हो इंद्रिय ज्ञान कैसा है। परमात्मा का ज्ञान तो अतीन्द्रिय ज्ञान है। परमात्मा ने जो स्वरूप बताया है या उनके जो स्वरूप की ज्ञान की बात की, कह रहे वो तो अनंत है, जो स्वाधीनता युग पर सर्व पदार्थों को प्रत्यक्ष जानता है। यही कारण है कि जैन दर्शन के परमात्मा को प्राय जिनेन्द्र, जितेंद्र या जितेंद्रिय आदि नामों से जाना जाता है। इस प्रकार जो है परमात्मा का जो स्वरूप है, यह परमात्मा के स्वरूप की अपनी चर्चा चल रही है। आज अपना समय हो गया है और अपन ने कुछ ही बिंदुओं को यहाँ पर देखा है। कल से अपन आगे जो परमात्मा का जो स्वरूप है जैन दर्शन में, उस परमात्मा के स्वरूप की चर्चा अपन इसको क्रमशः रखेंगे। जब तक के लिए आप सभी अपनी भावना को शुद्ध निर्मल बना करके स्वयं भी परमात्मा बनने का पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ अपनी वाणी को सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो
सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ गो, सदा देते हूँ गो। 99 काल में गुरुद्वारा सांजनवाणी माता की जय। गुरु जिनेन्द्र भगवान की जय। गुरु जैन धर्म की। सभी साधर्मी जनों को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।